हेलो गाइस, ये मेरे पहाड़। तो गाइस ये मेरे चारों ओर आपको जंगल दिख रहा होगा। तो मैं आपको तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज मैं अपने खेत जा रही हूँ फिर से। आपको पता है हमारे खेत में मैंने परसों मतलब कुछ दिन पहले कद्दू के बीज बो रखे थे और कुछ पेड़ छोटे छोटे बाहर भी आ गए थे। तो आज हम बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रखी है तो बारिश के बाद की बो रखे थे। तो हम देखते हैं वो आखिर कितने बड़े हुए। और ये है मेरा फेवरेट पेड़ जो मैंने आपको बताया था। अब लोग को ये पेड़ कैसे लगता है मुझे ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं आपको कुछ और चीज़ भी दिखाऊंगी। हमारे पहाड़ों में कुछ नई चीज़ें जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। पहले मैं आपको हमारे कद्दू के पेड़ दिखाता हूँ। और पहाड़ों में अभी शाम के टाइम पे इतनी अच्छी हवा चलती है ना, सिर ऐसे हवा छू के जा रही है। और यहाँ पे से नीचे कूदना है तो ऐसे कूदते हैं, देखो। हाँ बूम, अब मैं कूद गई हूँ। और अब चलते हैं हमारे खेत में, हम पहुँच गए हैं। अब मैं पहुँच गई हूँ हमारे खेत में। तो सबसे पहले मैं आपको हमारे खीरे के पौधे दिखाती हूँ आखिर कैसे उरखे। ये देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। और ऐसे ही पूरे खेत में खीरे के पौधे आखिर जम चुके हैं। आप लोग को दिख रहे होंगे सारे ऊपर ऊपर आके। तो अब देखते हैं हमारे कद्दू आखिर कितने बड़े हो गए हैं। चलिए, तो जो पौधे कुछ दिन पहले थोड़े से थे और आसमानी बारिश से वो एकदम टूट फूट गए थे, अब वो एकदम खिल गए। आप लोग देख सकते हैं मेरे सारे कद्दू के पौधे एकदम बड़े बड़े हो गए। जब मेरे पौधों पर कद्दू लगना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को भी जरूर दिखाऊंगी। इसको कद्दू नहीं, इसको मेहरा कद्दू कहते हैं। चाइना वाले इसको उबाल के कच्चा ही खा जाते हैं, मुझे तो अफसोस होता है। और तो ये है हमारे बीन्स और जो हो चुके हैं इतने बड़े। और ये है पहाड़ों में होने वाला कफल का भाई, क्या आप इसको जानते हैं? तो गाइस ये मेरे चारों ओर जंगल दिख रहा होगा आपको। ये यहाँ का शॉर्टकट रास्ता है। जैसे शॉर्टकट बोलते हैं, शॉर्टकट मतलब है कि जहाँ से हम इजीली पहुँच जाएं, ज़्यादा दूर नहीं हुआ। तो ये वहीं धारा जाने का रास्ता है जो मैंने आपको बताया था एक दिन पहले ब्लॉग में। मैंने आपको एक धारा बताया था। तो ये वहीं जाने का रास्ता है। लेकिन यहाँ आजू बाजू जंगल ज़्यादा है तो इस रास्ते से कोई नहीं जाता है। इस रास्ते से मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना होता है ना। और आज मैं आपको कुछ अच्छे और यमी फ्रूट्स बताने वाली हूँ जो पहाड़ों में होते रहते हैं। और आजकल गर्मी के टाइम पे तो वो बहुत ज़्यादा उर्क है। तो मैं आपको कुछ नई चीज़ें दिखाने वाली हूँ शायद जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। पहले ऐसे रास्ते से जाना पड़ता है। यार देखो, इतना बारीक रास्ता है ये, इस रास्ते से जाना पड़ता है। दोस्तों आपको पता है पहाड़ों की ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ इतनी चढ़ाई होती है ना, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते तो मेरे पैर भी दुखने लग गए हैं। पहले मैं एक दिन आपको छोया ले गई थी ना जहाँ धारा है वहाँ। तो मैं आपको धारा के बगल पे आजकल बहुत सारे यमी फ्रूट्स पकने लग जाते हैं, मतलब जो छोटे छोटे रहते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो फटाफट चलते हैं। आज मैं आपको वही दिखाने के लिए यहाँ लाई हूँ। तो मैं भी खा के आ जाऊंगी और आप लोग को भी दिखा दूंगी। आप लोग ये देख रहे हैं, ये रास्ता है और यहाँ पे से थोड़ा सा भी पैर नीचे जाएगा तो मैं सीधा गड्ढे में जाऊंगी। इसीलिए यहाँ पे सुरक्षित जाना पड़ता है। और पहाड़ों में ऐसे रास्ते बहुत मिलेंगे आपको। हाँ, मैं तो पहले थक गया हूँ, कहीं मुझे भागना मिल जाए रास्ते पे। और अभी मैं जंगल से बाहर निकल के आ गई हूँ, मतलब एक रास्ता ही है वो। और यहाँ पहाड़ों में ना शाम के टाइम इतनी ठंडी हो रही है, दिन में गर्म हो रही है लेकिन शाम को ठंडा ठंडा हो रहा है। मौसम ठंडा ठंडा कूल। जो ये आपको सामने दिख रहा है ना वो हमारा आंवले का पेड़ है। यहाँ देखो आसमान कैसा उड़का है, अच्छा उड़का है एकदम मेरी तरह। तो मैं आपको यमी फ्रूट्स दिखाने वाली हूँ। ये पहुँच चुके हैं हम जहाँ अच्छे यमी छोटे छोटे से फ्रूट्स लगे हैं। और इस पेड़ पर बहुत सारे कांटे लगे हैं, इसलिए आपका हाथ छिद सकता है, इसलिए हाथ बचा करके फ्रूट्स निकालने पड़ते हैं। तो गाइस जो आपको ये सामने दिख रहा है ना, इससे मैं फ्रूट्स निकालने वाली हूँ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के।
इन पे बहुत कांटे होते हैं तो इनसे आराम से निकालना पड़ता है, इसीलिए अभी मैं आपको मैं थोपड़ा नहीं दिखा सकता ना, वरना मेरा हाथ छूट जाएगा। ये आपको जो दिख रहे हैं ना, ये कच्चे वाले हैं और जिन्हें नहीं खाना पड़ता, इनसे बीमार हो सकते हैं। मैंने आपको इसलिए निकाल के दिखाया है क्योंकि ये कच्चे हैं और इन्हें हिसोली ही कहते हैं। और पके वाले ये हैं और ये इतना टेस्टी होते हैं, एकदम यमी यमी, इतने मीठे इतने स्वादिष्ट होते हैं। एक दो और ले लेते हैं, पहले इनको तो खा लूं। ये आप लोगों के लिए, एक दो और ले लेते हैं। आप लोग को पहाड़ों के फ्रूट्स के बारे में कुछ पता है कि नहीं पता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये हमारे बहुत सारे आंवले के पेड़ है और अभी मैं दूसरे रास्ते से घर जा रही हूँ। आज मैं आपको धारा नहीं दिखाऊंगी, जब दोस्तों के साथ आऊँगी ना तब आपको धारा दिखाऊंगी थोड़ी देर में। फिर अभी मैं आपको कुछ और पेड़ पौधों से मिलवाती हूँ। आपको पता है हमारे गांव के लोग इतने महान पुरुष हैं। ये जो कूड़ादान गांव में बनना था वो यहाँ जंगल में रख रखा है, जहाँ शायद लोग बहुत कम आते हैं। और कूड़ा इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, दोनों कूड़ादान एकदम खाली हैं। जो कूड़ादान गांव में होना चाहिए था वो कूड़ादान यहाँ जंगल में आके बना दिया गया है। कोई बोलने वाला नहीं है तो कहीं भी बना दो उनकी तरफ से। कांटे का पेड़ देख रहे हैं ना, इस पे कांटे, तो जो फ्रूट्स लगे हैं ये लगा है, जो ये पक्के ऐसे कलर का होता है, जो आपको ये दिख रहा है ना ऐसे कलर का। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा होता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम किलमोड़ी है। किलमोड़ी, गढ़वाली में इसको किलमोड़ी कहते हैं और जो मैंने भी आपको दिखाया उसे हिसोली कहते हैं। तो हिसोली किलमोड़ी दो सिस्टर है। कच्चा वाला तो खट्टा हो रहा होगा, खट्टा ही हो रहा है और बहुत ज़्यादा कड़वा। अभी हमारे पहाड़ों में धूप जाने वाली है तो हमारे पहाड़ों में ऐसा दिखता है। वैसे मेरा कैमरा थोड़ा खराब है, वरना और अच्छा दिखना चाहिए था। तो गाइस घूम फिर के मैं फिर से अपने घर वापस आ गई हूँ और हमारे घर में आपको सबसे पहले किसका थोपड़ा देखना है? मुझे पता है आप लोग को मेरा कल्लू और नंदनी को देखना होगा, तो चलो मेरे कल्लू और नंदनी को दिखाती हूँ। और ये है हमारी नंदनी और ये है हमारा कल्लू। हेलो नंदनी, इतना गरम क्या और काटू? और आप ये कल्लू को देख सकते हो, उसको घास खाने से फुर्सत ही नहीं है। तो राधे राधे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।